जल तारा हमारा सिमरत भलाई पधारा अजीब डूबत भव जल तारा। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवान जाने धन्य हो जीवाधारण धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम हाँ वो तो कतु इधर दिया नहीं दिया तो चलो सतगुरु दयाल को मुखे हरे हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुख राम अणवे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत करो चतुर नाम बपुए के जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के अनबे अड़जस पदराज में श्री 10 चल रहा है। महाराज फरमा राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा भेदी जके भली विधि जानी करमी लखे न सारा भेदी जके भली विधि जानी करमी लखे न सारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर मासू न्यारा राम रटे परमेश्वर प्यारा रहे कर मासू न्यारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा धीरज धरण लंगोटी जरण आड़ बंद मत मेरी धीरज धरण लंगोटी जरण आड़ बंद मत मेरी याद है बीन तात सब नाड़ी राघा अनहद घेरी याद है बीन तात सब नाड़ी राघा अनहद घेरी वो राजा ऐसा वेश हमारा ओ राजा ऐसा वेश हमारा गिगन मंडल में मंडी हमारी त्रिकुटी सेवा पूजा
गगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा। सत सबद ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। सत सबद ज्योत के आगे, और देव नहीं दूजा। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे। अला पिंगला करे रे आरती, अनहद झालर बाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, गगन सबद धुन गाजे। चित मन सूरत हजूरी चाकर, गगन सबद धुन गाजे। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। तहरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। तहरो वेश सकल सो माया, असत सत्य नहीं कोई। जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। जे कोई भेद शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। कै सुखी राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। कै सुखे राम वेशियो मेरो, जे कोई संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर लोक में जावे। तीनों ताप तोड़ कर हंस, अमर लोक में जावे। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर मासू न्यारा। ओ राजा ऐसा वेश हमारा, ओ राजा ऐसा वेश हमारा। कर्मों से न्यारा रहने का क्या उपाय है? महाराज कह रहे राम रटे परमेश्वर प्यारा, रहे कर्मासु न्यारा। एक ही उपाय है कर्मों से न्यारा रहने का, कर्मों से अलग होने का। कर्म अपने ऊपर हावी नहीं हो, कर्मों का जोर अपने ऊपर नहीं चले, उसके लिए राम जी के नाम में ताकत, नाम से निज नाम में ताकत कि सारे संचित कर्मों को काट दे, और जितने भी प्रारब्ध कर्म होते हैं वो सूली की सजा सुई में बदल कर निकले। किसका पराक्रम चलता? नाम का। और क्रियमान कर्म नाम के सुमरण के कारण से बंध नहीं पाते। नाम में ऐसी ताकत है कि वो कर्म उसको छू नहीं सकते। तो इस प्रकार से संचित प्रारब्ध और क्रियमान तीनों प्रकार के कर्मों से अपने को न्यारा होना है। तो उसका उपाय महाराज ने बताया कि राम रटे परमेश्वर प्यारा, तो रहे कर्मा शून्य, कर्मों से अलग होना। कर्म आज के तो नहीं, अनंत जन्मों के। और कौन सा कर्म कब उदय हो जाए?
पता नहीं। तो अपने को क्या करना है, उनसे प्रभावित नहीं होना। अच्छा कर्म भी उदय हो गया, कोई बात नहीं। बुरा कर्म भी उदय हो गया, कोई बात नहीं। अपने को न तो सुखी होना है अच्छे कर्म से उदय होने से, न बुरे कर्म के उदय होने से दुखी होना। कह रहे महाराज, मत मानो सुरलोक की, जे जन मेरा हूं, सुख दुख सु डैको मती, आराधो अंक दो। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, और सुख भी हमेशा रहने वाला नहीं और दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं। सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा। तो जो जाने आने वाला है उसमें क्या, अपना हित करना, मोह करना, आसक्ति करना, दुखी होना। तो महाराज कह रहे हैं कि दोनों जो रकार और मकार हैं, ये ऐसे राम जी के नाम को सतत रूप से, अनवरत रूप से याद करते रहो, पुकारते रहो, प्रेम के भाव से, नैचे के भाव से, प्रतीति के भाव से, दृढ़ता के भाव से, विश्वास के भाव से, श्रद्धा के भाव से। ऐसे राम जी के नाम का कोई सुमरण करता है तो जिसका जितना अधिक श्रद्धा विश्वास होता है उतना अधिक कृपा की अनुभूति होने लगती है। जिनके श्रद्धा विश्वास में कमी होती है, कृपा तो राम जी कर रहे हैं लेकिन कृपा की अनुभूति हो नहीं। खंबे तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जैसे श्रद्धा विश्वास नैचा प्रतीति दृढ़ता नहीं है। ऐसी श्रद्धा विश्वास नैचा प्रतीति दृढ़ता के साथ नाम का सुमरण करेंगे तो भगवान घट के भीतर ही आनंद स्वरूप प्रकट हो जाएंगे और भीतर में ही आपको दर्शन देने लगेंगे। आनंद की सारी बातें भीतर के अंदर ही घटपटचों के रूप में अनुभव में आने लगेगी, लखाने लगेगी। कह रहे महाराज, धीरज धरण लंगोटी जरना। हमने नाम का सुमरण ऐसा किया, नाम का अमृत ऐसा पिया, उस अमृत से हमें धीरज आ गई, संतोष आ गई, शांति बरत गई, शांति वापस। तो ऐसे प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि हमने लंगोटी भी पहनी हुई है, लेकिन किसकी पहनी हुई, जरना है, विश्वास की, नैचे की, प्रतीति और धैर्यता। सारे संसार से हमारी समता है और ममता है तो केवल राम जी से। बाकी सब संसार के प्रति हमारा समता का भाव, धीरज का भाव, शांति का भाव। हम संसार के अंदर न अच्छे बुरे को देखकर सुखी दुखी होते हैं, नहीं क्रोधित होते हैं। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल। तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुझा। हम तो हमारे ही आनंद में मगन रहते हैं, गरक रहते हैं, करकाप रहते हैं, किसी से कुछ कहते ही नहीं। न किसी के प्रति कोई शिकायत है, न किसी के प्रति कोई गिला है, न कोई शिकवा है, न कोई राग है, न कोई द्वेष है। हमको हमारा आनंद जो भीतर में नाम के सुमरण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है, वही हमारे धैर्यता का मुख्य कारण है, वही हमारी धैर्यता का मुख्य स्रोत है। धीरज हमको उसी से आया। जब असल वस्तु मिल गई, असल आनंद प्राप्त हो गया, तो नकली संसार की चीजों के लिए क्या अधीर होना, क्यों दुखी होना, क्यों चलायमान होना, क्यों व्यथित होना, क्यों परेशान होना? क्योंकि संसार की सारी चीजें तो रहने वाली है भी नहीं। ऋतु ही आयो, ऋतु ही जास, भूखो प्यासो नागोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले। तो जो चीज साथ चलने वाली नहीं है, उसके लिए अधीर होकर, उसके लिए दुखी होकर, व्यथित होकर, परेशान होकर क्यों जी? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय मगन। तो ये संसार सपने के समान है, नाटक रूप है, खेल रूप है, लेकिन हमने इसको
सच्चा माना हुआ है, इसीलिए हमारे अंदर अधीरता रहती है, त्रास रहता है संसार का, दुखी होते हैं संसार से, क्योंकि हमने इसे सपने को सच्चा मान रखा। अपने मानने में भूल हो रही है, अपने मानने में गलती हो रही है, लेकिन इस भूल का सुधार तो किया जा सकता है। जब भूल का सुधार हो जाएगा, उसी दिन धैर्यता आ जाएगी, शांति आ जाएगी, संतोष आ जाएगा। तो कह रहे धीरज धरण लंगोटी जरना, इस प्रकार से हमने धीरज की, जरने की लंगोटी धरण पर बांधी हुई। तो इस प्रकार की लंगोटी को बांध के रखेंगे तो आपके ऊपर यह संसार हावी नहीं हो सकता, आपको परेशान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, व्यतीत नहीं कर सकता। और कह रहे आड़ बंद मत मेरी जो मति है वो मति मेरी आड़ बंद है, आड़ लगा के रखती है, चोरों को प्रवेश नहीं करने देती। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस कहे, जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो इस प्रकार से मत के अंदर हमने सुमता का संग किया और कुमता के संग को छोड़ दिया। अब सुमता कौन है और कुमता कौन है? शरीर संसार के सुखों की इच्छा रखना, स्वार्थ पूर्ति की इच्छा रखना कुमता है, और परमात्मा का संग प्राप्त करना, सत्संग का संग प्राप्त करना, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों का संग प्राप्त करना, ये सुमता है। तो अब तो हम नित्यपत संगत साधु की आज जीवन मुक्त, शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम, नित्यपत संगत साधु आज जीवन मुक्त सुखरा। इस प्रकार से हम जीते जी मुक्त रहते हैं इस संसार से, क्योंकि हमने सदगुरु के ज्ञान का शरणा। सदगुरु बड़े दयालु कृपालु, सबके ऊपर दया कृपा कर रहे हैं, ज्ञान की बारिश कर रहे हैं हमारे ऊपर, और उनके ज्ञान के प्रभाव से हमारे मुखार बिंद से सुमिरन बनता है। उनके ज्ञान की प्रेरणा से ही हम सुमिरन कर पाते। मुखार बिंद से रचना भी सदगुरु के कृपा से चलती है, इसके बिना तो जीव ले नहीं पाते। क्या ताकत है जीव की? राम नाम ले, पाप देवे थाप कीजिए मुंडों पे, ऐसे कर्म उदय उदय ले नहीं पाते। लेकिन सदगुरु की विशेष कृपा होती है जिन जीवों के ऊपर, उनसे राम नाम छूटता नहीं, लेना तो दूर की बात है, वो छोड़ना चाहे तो छूटे नहीं, ऐसी कृपा हो जाए। ऐसा शरणा उन्होंने सदगुरु का ले लिया, तो मुख में और हृदय में हमेशा हरि का नाम बसा ही रहता है। इन नैनों में भी हरि बसे रहते हैं। जित देखूं तू ही तू, कैसो खेल रचो मेरे गाता, जित देखूं तू ही तू। सब जगह हरि परमात्मा राम भी ही दिखाई देते हैं, दूसरा और कोई निजर आता ही नहीं। यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। हमारी मति ऐसी हो गई, हमारी बुद्धि के ऊपर ऐसा विवेक जागृत हो गया कि अब संसार नजर आता ही नहीं, शरीर नजर आता ही नहीं, माया नजर आती ही नहीं है। केवल परमात्मा के सिवाय दूसरा और कोई अभी दिखाई देता नहीं है। और कह रहे महाराज, या देह बीन तात सब नारी, ये जो देह है, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये हमारे को बीणा के रूप में प्राप्त हुआ। साधु लोग बीणा रखते हैं अपने साथ, हाँ, बजाने के लिए। तो कह रहे हैं हमने इस देह को ही बीणा बना लिया, इस नरदेह को बीणा बना लिया। और तात सब नाड़ी, इसके अंदर जो नाड़ियां हैं वो सब नाड़ियां इस बीणा के तार हैं।
और इन तारों को हमने खींच दिया 3 प्रकार के बंद लगा, जालंधरी बंद लगाकर, उतानपाद बंद लगाकर, त्राट की बंद लगाकर, त्राट की बंदियां, जालंधरी बंदियां, उतानपाद बंदियां, तीनों जगहों से तारों को हमने नाड़ियों को टाइट कर, तीनों प्रकार के बंद लगे तो सब नाड़ियां अंदर से बिना के तार सद गए, खिंच गए सब। अब उसमें सदगुरु के ज्ञान के शब्द ब्रह्म का झनकारा लगा, और झनकारा लगने से उन सब नाड़ियों में से मधुर संगीत की आवाज आने लगी। नाभि के स्थान से नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती, त्रिकुटी के स्थान से अनद नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती। उसके बाद ऊपर ब्रह्मांड के एरिया में सोहंग अगम की ध्वनि एक के बाद एक खुलती जाती, और 900 नाड़ियां भीतर में मंगल गान कर, 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भौरा अति सुख पावे। इनका जब मंगल गान होता है 900 नाड़ियों के अंदर, तब इस जीवात्मा को, इस भंवरे को बहुत अच्छा लगता, और ये भंवरा भीतर में भंवर गुंजार सुनता है। तेजी सुनता हो गरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा, और कली कली का रस लेता है, कमल कमल पर भंवरा मंडराता है, और स्थान स्थान पर आनंद लेता है, मधुपान करता है, अमृत पीता है राम जी के नाम का भीतर में। तो इस प्रकार से अनंत के रागे, इसमें 6 राग और 36 गुण हैं, 36 प्रकार की रागनियां हैं, वो सब भीतर में, सब संगीत के वाद्य यंत्र, चात्रक मोर पपैया बोले, सब प्रकार के वाद्य यंत्र, सब प्रकार के पक्षियों की चहचहाट भीतर में स्वतः ही सुनाई देती, नदियों का कल कल छल छल सुनाई देता है, हवाओं की साई साई सुनाई देती है, सब प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज, मुरली, बीन, बजे सुरनाई, शंखरी घोर, गिगन गर छाई, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रमकारा। इस प्रकार के सभ्य वाद्य यंत्र, मुरली की आवाज, बीना की आवाज, शंख की आवाज, ये सब भीतर में बिना ही बजाए बज रही है, और साधना करने वाला जन उनका आनंद ले रहा है, उनकी सुरता ऐसे दुनियात्मक शब्द में, ऐसी आवाज को सुनने में, ऐसी नाद को सुनने में लगी रहती है, और आनंद मनाती, केड़ करती। याद है बीन, हमारे पास देखो बीना भी है लेकिन बाहर नहीं दिख रही है। याद है बीन तात सब नाड़ी, तो हम संगीत तो सुन रहे हैं बीना का, बीना की आवाज सुन रहे हैं। रागा अनद गेरी, ऐसे अनद की रागे, ये अनाहत राग है, अनाहत आवाज। एक तो आहत से आवाज, एक अनआहत। आहत का क्या मतलब, किसी को आहत करो यानी किसी को ठोको, तो वहां से आवाज, वहां से आवाज निकलती है, किसी को मारने से, चोट लगाने से, आहत, वो आहत की आवाज, वो आहत की नाद। लेकिन ये कौन सी है, अनआहत, बिना ही ठोके, बिना ही चोट की, ये आवाज स्वतः ही निकल रही, इसीलिए इसे अनाहत के। तो याद है बीन तात सब नाड़ी और अनहद रागा, और वो जो आहत की आवाज होती है, हद की आवाज होती है, वो तो जब तक ठोकते हैं, तब तक बजाते हैं, तब तक तबले की, ढोलक की आवाज जब तक उस पर हाथ चलाते हैं तब तक निकलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन ये अनहद है, इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये 24 घंटे बिना बजाए, बिना ठोके चल रही है, आ रही है, हो रही है। तो ऐसी रागे
हमारे भीतर प्रस्फुरित हो रही है। महाराज कह रहे हैं ऐसी रागें जो मेरे ज्ञान को धारण करेगा सबके भीतर होएगी। जो इस ज्ञान के अनुसार साधना करेगा, भक्ति करेगा, नाम का सुमरण करेगा, सब साधना करने वाले जनों के भीतर ऐसी आवाज आएगी। और कह रहे गिगन मंडल में मंडी हमारी, कह रहे हमारी मंडी जो है, हमारा ध्यान जो है, हमारी सुरता जो है गिगन मंडल में रहता है, ब्रह्मांड में रहता है, ऊपर में रहता है हमेशा। क्योंकि वहां ब्रह्मांड के एरिया के अंदर ऐसी अनदनाद की आवाजें गर्जना कर रही है। तो गिगन मंडल में मंडी हमारी, हमारा उठना बैठना वहीं है, हमारा ठोर ठिकाना वहीं है, हम वहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल में। रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, ओरा को गम नहीं। हमारा आसन, हमारा ध्यान, हमारा उठना बैठना सब कहाँ होता है? सब गिगन मंडल। हमारा नहाना धोना भी वहीं है। अब त्रिपुटी, अब त्रिवेणी, नाय के किया गिगन प्रवेश। गिगन मंडल में प्रवेश त्रिवेणी इडा पिंगला चुचमणा के त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में स्नान करके पहुंच जाते हैं। तो गिगन मंडल में मंडी हमारी और त्रिपुटी सेवा पूजा। ऐसे त्रिपुटी में हम सेवा पूजा भी करते हैं। बिना सेवा पूजा के हम रहते नहीं। एक दिन नितपत नहाते हैं, नहा धोकर सेवा पूजा करते हैं। रोज त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं, वहाँ का आनंद लेते हैं, वहाँ का अमृत का पान करते हैं, वहाँ चरणामृत प्रसाद प्राप्त करते हैं और फिर सेवा पूजा भी वहाँ पर करते हैं। क्योंकि वहाँ पर त्रिकुटी तखत पर देव विराजमान है। और वो कौन से देव है? सत्य सबद ज्योत के आगे और देव नहीं दूजा। हमारे जो देव है वो सब देवों के देव है, महादेव। कौन से देव है वो? सत्य सबद। वो सत है जिससे सब निकसे। अनंत बार ये सृष्टि उत्पन्न हो गई और अनंत बार महाप्रलय में चली। इस सृष्टि को उपाने के लिए कितनी बार माता शक्ति आई है, कितनी बार ब्रह्मा विष्णु महादेव आए। उन्होंने सबने मिलकर इस सृष्टि को उपाया है और वापस इस सृष्टि को लय किया है। लेकिन वो जो देव है सत सबद रूपी देव, वो वैसे के वैसे, उनको कुछ असर हुआ नहीं, उनको कुछ फर्क पड़ा नहीं। वो तो जैसे थे वैसे के वैसे हैं। कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो बदलने वाले नहीं। और वो अजोनी, अजन्मे, निरंजन, निराकार है। उनका कोई रूप नहीं, आकार नहीं। लेकिन जितने भी रूप देखने में आ रहे हैं उनके मूल में उनकी शक्ति ही काम है। वो नहीं हो, ऐसा सत्य नहीं हो तो कुछ भी दृश्य जगत भी जो अपने को दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे हमारे महादेव हैं सत सबद ज्योत के आगे। वो ज्योति के लोक से आगे है, सबसे न्यारे हैं, ब्रह्मांड के एरिया से भी बाहर है, विदेही मंडल में है। चौथा लोक है, संतों का देश है, 3 लोकों से बिल्कुल अलग है। स्वर्ग मध्य पाताल में नहीं है, स्वर्ग मध्य पाताल से बाहर न्यारा है, वो बिल्कुल अलग है। वो साक्षी है, दृष्टा है, वो किसी के अंदर लिपायमान नहीं, सबका टेका वही है। उसी के आधार पर सब टिके। ये पृथ्वी भी ऐसे ही गोल इस ब्रह्मांड के अंदर कैसे टिकी हुई है? सारे ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा कैसे टिके हुए हैं? कोई टेका है किसी के? सब ऐसे ही घूमते हुए गोल गोल नजर आते हैं। कितना तारा मंडल है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, निहारिकाएं हैं, वो कैसे टिके हुए हैं? किसके आधार से टिके हुए हैं? कह रहे हैं सत्य के आधार से। सबके उस सत्य का टेका है, इसीलिए सब अपनी अपनी कक्षा में घूम रहे हैं। सब टिके हैं। सबको टिकाने वाला, सबका आधार, सबका मूल ये सत्य है। सत्य सबद ज्योत के आए।
और वही आधार चीज, वही मूल चीज सदगुरु की कृपा से अपने घट के भीतर प्रकट होती है, अनुभव में आती है, लखाती है। तो देखो ये शब्द कितना सबल है, कितना शक्तिशाली है। सबका टेका इसी का है, सब जो है इसी के टेके पर टिके हुए, लेकिन ये किसी के टेके पर टिका हुआ नहीं। न इसका कभी जन्म हुआ है, न इसकी कोई जन्म की तारीख है, न तिथि मिति है, न इसकी कभी कोई मृत्यु होने वाली है। तो आत्मा को ऐसे अविचल वर्ग को प्राप्त करना है, तभी ये आत्मा सदा सुहागन, बाकी तो बार बार जन्मती और मरती रहे। तो कह रहे सत शब्द जोत के आगे और देव नहीं दूजा। हमारे तो ये एक ही देव है जो सब देवों के देव है। सब देवता भी ऐसे देव से शक्ति प्राप्त करके सभी प्राणियों को सुख पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी देवताओं का कार्य भी इस सत्य के आधार से होता है, इस सत्य के टेके से होता है। सूर्य भी प्रकाश दे रहा है, सूर्य देवता भी प्रकाश दे रहे हैं, तो ऐसे सत्य के आधार से दे रहे हैं। चंद्रमा भी शीतलता दे रहा है, तो ऐसे सत्य के आधार से दे रहे हैं। पृथ्वी माता भी अपने को रहने के लिए स्थान दे रही है, टिकी हुई है, तो ऐसे सत्य के आधार से। वायु देवता, जल देवता, सब इस सत्य के आधार से टिके। इसके बिना कोई पांच तत्व नहीं हो सकते। तो ऐसे हमारे देव में जो सब देवों के देव हैं, इन्हीं की हम सेवा पूजा अर्चना करते हैं। सतत रूप से इनके नाम का सुमरण हमारे घट के भीतर होता ही रहता है। भजन की रीत हमारे घट के भीतर बनी ही रहती है। सुरता हमारी ऐसे देव के चरणों में लगी ही रहती है। तो जब इस प्रकार से ऐसे देव के भीतर में हमारी सुरता लगी रहती है, एक पल के लिए भी इधर उधर नहीं होती है, तो महाराज कह रहे वो जीवात्मा कहाँ जाएगी अंत में? अंत मति सो, अंत में मति जिसकी जिसमें लगी रहेगी वहीं तो उसकी गति होगी। तब हमारी मति तो, हमारी सुरता तो, हमारा ध्यान तो ऐसे देव से एक पल के लिए भी अलग नहीं होता, न्यारा नहीं होता। हम खा रहे, पी रहे, सो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन हमारा ध्यान तो नहीं। हमारी आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में ऐसे देव से उनका तारतम्य हो, एक में एक हो गए, अरस परस हो गए, दीदार हो गया। अब उनको कोई न्यारा कर नहीं सकता। जैसे बूंद मिली सागर, अब कोई उसको अलग कर सकता है? पकड़ सके क्या कोई कर में? बूंद थी, किसका अंश थी बूंद? सागर का अंश थी। ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का ही अंश है, लेकिन वो न्यारी हो गई सागर से। लेकिन अब वापस जब सागर में जाकर मिल गई, तो वो सागर रूप ही हो गई, राम रूप ही हो गई, परमात्मा रूप ही हो गई। वो तत्व से तत्व में मिल गई तो तत्व रूप हो गई। तो महाराज कह रहे कि अपने को सारा देह का भान छोड़कर, बूंद अपना वजूद को छोड़कर सागर में मिल जाती है, तब वो सागर कहलाती। बूंद उसको कोई कहता है? बूंद ने तो अपना अस्तित्व ही बूंद होने का खो दिया। इसी प्रकार से ये आत्मा भी अपना अस्तित्व को खोकर परम अस्तित्व में मिल जाए, परम आत्मा में मिल जाए, तो ये आत्मा भी परमात्मा ही बन जाएगी। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संतान
राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा सब संताने राम 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 राम